हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा अपना लेक्चर नंबर 15 है ना। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे है ना फास्फोरस के कंपाउंड्स में, उसमें अपना लास्ट है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस है ना। एनसीईआरटी उठा के आप देखोगे या कोई बुक देखो तो जो अपना 5th ग्रुप है उसका लास्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस है ना। तो सबसे पहले तो अपन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो अपन के नेम एंड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं क्योंकि काफी वैरायटी है यहाँ पर। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम एंड फॉर्मूला। नेम एंड फॉर्मूला देखो, आप सभी जानते हो बेटा कि जो H3PO4 है ना, इस एसिड का नेम क्या है, तो ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड है। देखो जिस भी एसिड के नेम में इक होगा, सफिक्स है ना, इक होगा, उसको अपन कहते हैं बेटा पेरेंट इक। क्या बोला मैंने, पेरेंट इक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट इक एसिड है। अब जितने भी नाम हमें डिराइव करने हैं, जितने भी फॉर्मूले हमें डिराइव करने हैं, वो मैं इसी की हेल्प से करूंगा। जैसे अगर मैंने इस इक एसिड से, अपने पेरेंट इक एसिड से एक ऑक्सीजन कम किया, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, H3PO3 है ना। और अब इसका नेम क्या हो जाएगा, तो नेम हो जाएगा बेटा फॉस्फोरस एसिड। मतलब कि ये जो हमारा होगा, ये क्या है बेटा, अस एसिड है। ये अस एसिड है ना। तो अब देखना, मैं इसके दो पार्ट कर रहा हूं, क्लियर क्या। तो यहां जो नेम लिखेगा उनमें होगा नेम एक एसिड, ठीक है। किस चीज में, सफिक्स में। सफिक्स आप जानते होंगे बेटा, हमने नॉमिनेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, सफिक्स क्या होता है। और मैं यहां पर सफिक्स लगाऊंगा, यहां क्या सफिक्स लगाऊंगा, तो आप समझ गए होंगे, हाँ बिल्कुल सही, अस एसिड। ठीक है, अस एसिड, क्लियर है। तो इस तरफ जितने भी नेम मैं लिखूंगा उनमें सफिक्स आएगा इक, और इस तरफ जितने भी, इससे जितने भी नेम या फॉर्मूले ड्राइव करेंगे अपन, उनके नेम में आएगा अस एसिड। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अस एसिड से मैंने एक ऑक्सीजन और कम किया, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा H3PO2, एक ऑक्सीजन और कम करने पर। अब अगर मैंने एक ऑक्सीजन कम किया तो नेम क्या हो जाता है बेटा, नेम हो जाता है हाइपो, है ना, हाइपोअस। इसका नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस, तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, है ना। जैसे जैसे हमने एक ऑक्सीजन कम किया। ओके, अब एक चीज पे ध्यान देना, H3PO3 के एक मोल से, है ना, इंटू 1 कर रहा हूं, एक मोल से मुझे वाटर हटाना है ना। मतलब H3PO3 के एक मोल से अगर मैं वाटर एलिमिनेट करूंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, HPO3, ठीक है। अगर किसी एक एसिड से वाटर हटाने पर बनने वाला भी एसिड हो, क्या बोला मैंने, बनने वाला भी एसिड हो, तो उसके नेम में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं मेटा, ठीक है, मेटा नेम आएगा। और क्योंकि मैं इस तरफ ले रहा हूं, ये एक से बनाया, इसका नेम होगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या बोला मैंने, जब पेरेंट एक एसिड के एक मोल से मैं एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करूंगा, तो नेम क्या आएगा, मेटा। देखो कैसे फॉर्मूला बना, 2 हाइड्रोजन चले गए, एक हाइड्रोजन रहा और एक ऑक्सीजन कम हो गया, HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गई होगी बात। अब देखना, ध्यान देना, अगर पेरेंट एक एसिड है, हमारा पेरेंट एक एसिड है, उसके मैं 2 मोल ले लूं, है ना, 2 मोल से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दूं, तो नेम में हम यूज करते हैं बेटा डाई या पायरो। फॉर्मूला क्या आएगा, देखो फॉर्मूला हो जाएगा, इसकी 2 मोल कर दो तो ये हो गया H6P2O8, ठीक है, और माइनस वाटर करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा H4P2O7,
क्लियर है? तो नेम में हम क्या यूज करते हैं बेटा, डाई या पायरो। पायरो का मीन्स होता है हीट, हीट करना, ठीक है। पायरोलिसिस ऑर्गेनिक में ऑपरेशन पढ़ते हैं, पायरो मीन्स हीट करना, तो हम हीट करेंगे तभी तो वाटर निकलेगा। क्लियर है? तो H4P2O7 डाई या पायरो, इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, डाई या पायरो फॉस्फोरिक एसिड, है ना? क्लियर है ना? ओके, अब देखो क्या बोला था मैंने, ये है ना, अपने पास है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड H3PO3, बेटा फॉस्फोरस एसिड H3PO3 के भी अगर मैं 2 मोल ले लूं, ठीक है, इसके भी 2 मोल, सेम 2 मोल ले लूं और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करा तो क्या होगा? तो अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, है ना? सोचो, H तो 6 हो गया, P2 और O कितने हो गए, 6 हो गए बेटा। तो यहां फॉर्मूला बनेगा H4, तो ये 2 हाइड्रोजन हटा दिए, P2 तो एज इट इज रहेगा P2, और अब बताओ O कितना हो गया था 6, मैंने कितना हटा दिया, एक ऑक्सीजन हटा दिया, तो O5, H4P2O5। तो इसमें भी नेम में क्या आएगा बेटा, डाई या पायरो, है ना, प्रीफिक्स आएगा डाई या पायरो। ओके, क्लियर है ना? तो अब मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, पायरो, या डाई भी लिख सकते हो, दोनों यूज कर सकते हैं, पायरो फॉस्फोरस एसिड, पायरो फॉस्फोरस एसिड। ओके, लेकिन अभी हमारे पास एक फॉर्मूला रह गया है, कौन सा फॉर्मूला, कि एक में हमारा हाइपो तो आया नहीं। देखो, हमने जब अस एसिड में से एक ऑक्सीजन कम किया था तो उसका नाम आया था हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? बट यहां देखो, फॉस्फोरिक में से अगर हम एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो इसका तो हाइपो बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो हो जाएगा अस एसिड। तो हाइपो कैसे बनता है बेटा एक में, तो जब हम डाई या पायरो में से एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं, डाई या पायरो में से ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, H4P2O6, और इसके नेम में आएगा बेटा हाइपो प्रीफिक्स। अच्छा, पूरा नाम क्या होगा मैं बोल देता हूं, लिख ही देता हूं, हाइपो, है ना, नीचे विजिबल नहीं होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना, इसका नेम हाइपो बताओ फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि एक बाले है, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आई होप बहुत आसानी के साथ मैंने समझाया, आपको समझ में आ गई होगी सारी नेमिंग और कैसे हमें इनके नेम करने हैं, है ना। 2-3 चीजें याद रखो बेटा, जो अपना एक एसिड है ना, पेरेंट एक एसिड है, हमें सभी को याद है कि फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बचपन में भी हम पढ़ते हैं, क्या होता है, H3PO4, है ना। फॉस्फोरिक एसिड एक एसिड, वो हमारा पेरेंट एक एसिड है, उसमें से एक ऑक्सीजन गया तो नाम क्या होगा, अस होगा ना। तो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस से भी एक ऑक्सीजन गया तो नाम क्या होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड हमारा जो पेरेंट अस एसिड है, उसके 2 मोल में से मैंने वाटर हटाया तो नेम होगा डाई या पायरो फॉस्फोरस एसिड। एक एसिड के 2 मोल में से एक वाटर हटाया तो नाम क्या होगा, डाई या पायरो फॉस्फोरिक एसिड, डाई या पायरो फॉस्फोरिक एसिड। और सुनो, अगर अपने पास जो एक एसिड है उसमें 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो बनने वाला वाटर हटाने में बनने वाला भी एक एसिड होगा, तो उसके नेम में लगेगा मेटा। उसके नेम में क्या लगेगा, मेटा। तो जो हमारा पेरेंट है इसके नेम में हम लगा सकते हैं बेटा ऑर्थो कब लगाते हैं, फिर से सुनना, ऑर्थो कब लगाते हैं, जब पेरेंट एसिड में कम से कम 3 हाइड्रोजन हो। H2SO4 को हम ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कह सकते, नाइट्रिक एसिड को हम ऑर्थो नाइट्रिक एसिड नहीं कह सकते, लेकिन बोरिक एसिड H3BO3, क्या कहा मैंने बेटा, बोरिक एसिड H3BO3, है ना। इसमें कितना हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन है कितने अपने पास, है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मैं बात करूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, तो इसका नेम हो जाएगा बेटा ऑर्थो बोरिक एसिड। ये हम वैसे भी 11th क्लास में, है ना, बोरन फैमिली के अंदर पढ़ चुके हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। और इसमें से अगर आपने एक वाटर मॉलिक्यूल हटाया तो फॉर्मूला बनेगा HbO2, और इसका नेम क्या हो जाएगा, तो क्या बोला मैंने, एक वाटर हटाने पर, एक मोल से एक वाटर हटाने पर, एक मोल से एक वाटर हटाने पर नेम क्या होगा, नेम होगा मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, तो ये तो अलग से समझाने के लिए बताया।
तो ये अपना जो अभी टॉपिक चल रहा है उसका नेमिंग होगी, है ना। आई होप आपको नेम एंड फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, बहुत आसान तरीका याद रखने का, ठीक है। आप नोट करें, पूरा चार्ट बनाए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। बहुत सिंपल से मैंने नेमिंग बताई है, फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बताई है। अब मैं इसी चीज को रिवाइज कर रहा हूं, आप देखिएगा। हमने क्या पढ़ा, H3PO4, है ना। नेम क्या है, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। एक एसिड है, पेरेंट एसिड है, 3 हाइड्रोजन है, ऑर्थो नेम आएगा, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन कम कर दो, क्या नेम हो जाएगा बेटा, 3 है ना हाइड्रोजन, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ओके, अच्छा अब क्या है कि इसका एक और नेम है ना, इसका एक और नेम होता है, और वो नेम आपको याद रखना है, वो है बेटा फॉस्फोनिक एसिड, है ना। एनसीईआरटी में दिया हुआ नेम है, ठीक है, तो याद रखना फॉस्फोनिक एसिड। फिर एक और ऑक्सीजन कम कर दो, H3PO, तो क्या हो जाएगा बेटा, है ना। इसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, इसका एक और नेम है फॉस्फीनिक एसिड। तो ये दो नेम है, क्योंकि देखो बेटा ये जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर, इनमें क्या मिलता है बेटा, टॉटोमेरिज्म मिलती है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस के बियॉन्ड इसकी जरूरत नहीं है इसकी टॉटोमेरिज्म पढ़ने की। अपने सिलेबस में तो केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉटोमेरिज्म है, तो इनके स्ट्रक्चर की टॉटोमेरिज्म की वजह से ही इनकी जो दो अलग अलग नेम है हमें याद रखना है। एनसीईआरटी का डेटा है बेटा, फॉस्फोनिक एसिड और फॉस्फीनिक एसिड, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ ऑर्थो यूज नहीं करते, हाई ऑर्थो जो अपना है वो किसमें लगेगा, फॉस्फिक और अस में, ठीक है। तो ये इसमें प्रीफिक्स क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, तो हमने पढ़ा था H4P2O7, H4P2O7 क्या नेम आएगा, तो यहां आएगा डाई या पायरो फॉस्फोरिक एसिड, डाई या पायरो फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आते हैं H4P2O5 पे, तो डाई या पायरो फॉस्फोरस एसिड, है ना। फॉस्फोर बिल्कुल रिकॉल होता जा रहा होगा बेटा, मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। चलो फिर आते हैं H4P2O6, ठीक है। ये कैसे बना होगा, सोचो। एक में से डाई या पायरो के एक में से ऑक्सीजन हटाया है, एक ऑक्सीजन हटाया है, तो नाम आएगा हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, और लास्ट रह गया था अपना HPO3, है ना। अच्छा, अभी जो जितने भी मेटा होते हैं ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं यहां पर होल N लिख सकता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो क्लियर हो गए होंगे बेटा आपको नेम, है ना। बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको फॉर्मूले एंड नेम याद रखने की ट्रिक बताई है, ठीक है। एक बार रिकॉल करो, है ना, फिर से नेम लिख के लिख लो, लिखना बहुत जरूरी है, बिना रिवाइज किए नोट करें, है ना। ये फॉर्मूले एंड नेम याद नहीं होंगे, फिर उनके स्ट्रक्चर से जो बॉन्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको अगर सॉल्व करना है तो हमें नेम पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। क्लियर है, तो जल्दी से इनको नोट डाउन करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जो हमने इनकी नेमिंग एंड फॉर्मूले सीखे हैं, उनकी क्या करना है बेटा, अपन को उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। देखना बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, जितने भी ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर है उसमें मैंने एक कॉमन चीज लिखी है ना, कॉमन स्ट्रक्चर। क्या कॉमन स्ट्रक्चर है आपको याद रखना है बेटा, देखिए सेंट्रल एटम में फॉस्फोरस लेता हूं, तो आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड O, है ना, और OH, ये तो हो गई होगा।
मतलब फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O एक OH होगा और ये जो दो बॉन्ड है ये अपन खारिज कर देते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा कि जब भी हम रिमेनिंग जो फॉर्मूला होगा उससे H और OH देख लेंगे क्या लगाना है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो कॉमन स्ट्रक्चर हम याद रखेंगे कि ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे पहला मैंने लिया H3PO4, H3PO4। ठीक है, H3PO4। तो आप कॉमन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या होगा बेटा, P डबल बॉन्ड O OH और ये रह गए। अब यहाँ पर कितने अपने पास कितने हाइड्रोजन और रह गए बेटा, दो। कितने ऑक्सीजन रह गए, दो। मतलब कि हर बॉन्ड पर एक OH आएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्या ड्रॉ करो, H3PO3, H3PO3। तो आपको क्या ड्रॉ करना है बेटा, P डबल बॉन्ड O OH। ये तो कॉमन है, ये कॉमन स्ट्रक्चर है, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है बेटा, दो, और ऑक्सीजन केवल कितने बचा, तो एक। तो एक तो OH आएगा और एक आएगा H। यहाँ पर मतलब कहने की बात की जो pH बॉन्ड है वो आ चुका है बेटा, एक pH बॉन्ड है। तो फास्फोरस से कनेक्टेड H है, ये आयनाइजेबल नहीं होगा, ये आयनाइज नहीं होगा, केवल दो H आयनाइज होंगे, है ना। मतलब अगर मैं इसकी बेसिसिटी की बात करूंगी, कितने जो H है वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 3 होंगे लेकिन यहाँ पर 2 H होंगे। ये वाला H आयनाइजेबल या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, ओनली 2। यहाँ कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 3। ठीक है, आगे आते हैं बेटा थर्ड स्ट्रक्चर पर, तो है अपना H3PO2। ठीक है, नाम भी मन में दोहराते जाओ, है ना। इसका नेम क्या था बेटा, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नेम क्या था, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसका नेम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, है ना। क्योंकि बोलना है साथ साथ मन में बोलते जाया करो। H3PO2 क्या होगा बेटा, तो P, ठीक है, डबल बॉन्ड O OH, है ना। आप पॉज करके खुद से बना के भी दे सकते हो, फिर क्या करो, उसको रीचेक कर लो। अब अपने पास दो बॉन्ड खाली है, ये दो बॉन्ड खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, H3PO2 में देखिए दोनों ऑक्सीजन तो यूज हो गए, बचे क्या, दो हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या आ जाएंगे बेटा, दो हाइड्रोजन। तो कहने की बात सिंपल सी है कि इसके पास pH बॉन्ड कितने हैं, इसके पास दो pH बॉन्ड है। एसिडिक हाइड्रोजन कितनी है, तो केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ओके, देखो चलो अब आते हैं किस पर बेटा, स्ट्रक्चर नंबर 4 पर। उससे पहले एक जनरल रूल याद रखो, जनरल रूल, ये नंबर 4 अपन बाद में करेंगे। जनरल रूल क्या है बेटा, कि इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ phosphorus is मैक्सिमम, मतलब कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5। तो मैंने कहा इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज मैक्सिमम देन POP लिंकेज, अभी मैं मीनिंग बताऊंगा, मैं समझाऊंगा इसको। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज मैक्सिमम देन POP लिंकेज एंड oxidation state is less than maximum, oxidation state is less than maximum, then PP linkage is present, except H4P2O5। इस स्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाए, H4P2O5 को अगर छोड़ दिया जाए, इसको छोड़कर आप कहीं पर भी ये लॉजिक लगा सकते हो, है ना। ये गलत नहीं होगा बेटा। जब भी देखो अपने पास दो फास्फोरस आ जाए, ठीक है, या दो नाइट्रोजन आ जाए, तो हमें ये डाउट रहता है कि क्या नाइट्रोजन का आपस में बॉन्ड है, या फास्फोरस का आपस में बॉन्ड है, या उन फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन है। भाई जैसे मैंने बोला कि अपने पास मार्शल्स एसिड है, मान लो H2SO8, तो S2, तो क्या वहां SS लिंकेज है कि SOS लिंकेज है। ठीक है, कि जैसे
बोरोन का कोई एसिड है तो बोरोन बोरोन बीबी लिंकेज है कि बीओबी लिंकेज है, तो ये कैसे पता चलेगा? या तो हमें स्ट्रक्चर याद हो, नहीं तो बहुत सिंपल सा तरीका क्या याद रखना है बेटा, अगर फास्फोरस मतलब जो ऑक्सी एसिड और फास्फोरस बन रहा है उसके लिए बता रहा हूं, अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है जैसे कि +5 तो वहां वहां पीओपी लिंकेज होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम से कम है जैसे +3 +4 मैक्सिमम से कम है तो कितना होगा बेटा? तो कौन सा लिंकेज होगा? तो यहां पर होगा पीपी लिंकेज, मतलब फास्फोरस। बाकी अपन कॉमन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो पीओपी लिंकेज एंड पीपी लिंकेज, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है बेटा? H4P2O5, और इसी को मैं 4th पॉइंट पे ले रहा हूं। देखो क्या लिया मैंने, H4P2O5। इसमें लिंकेज जो है वो कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बेटा। +4 -10 +6 +2 +3 मैक्सिमम, तो कौन सा लिंकेज होना चाहिए? कौन सा? पीपी। लेकिन इसमें होता है बेटा पीओपी लिंकेज। मतलब स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पहले तो पीओपी ड्रॉ कर लो। अब कॉमन स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड ओ OH तो हो गई होगा, डबल बॉन्ड ओ OH होगा ही होगा, ठीक है। क्या हमने 5 ऑक्सीजन यूज कर लिए? बिल्कुल। अब क्या बचा? आपके पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी बेटा? H4P2O5, है ना? क्लियर है ना? अगला ड्रॉ करें, ठीक है, बना सकते हो खुद से। ओके चलो, तो फिर जल्दी से ये नोट डाउन करो, है ना, फिर मैं रफ कर रहा हूं तो आगे कंटिन्यू करो। हाँ बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो यही एंड करते हैं, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में से यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। लेक्चर नंबर 15 अपन ने कंप्लीट कर लिया है, तो ठीक है, तो रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।